कोलाइडों का वर्गीकरण, जिसमें परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर 4 प्रकार के कोलाइडी विलयन बनाए गए थे। सबको याद होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एरोसॉल, हाइड्रोसॉल, अल्कोसॉल और बेंजोसॉल। तो आज होना है परिक्षिप्त अवस्था यानी विलय के कणों की अवस्था के आवेश के आधार पर कोलाइडों का वर्गीकरण। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। धनात्मक कोलाइड, तो ऐसे कोलाइड जिनके कणों पर धन आवेश होता है धनात्मक कोलाइड कहलाते हैं। जैसे सभी धातु हाइड्रोक्साइड, जैसे हमने यहाँ उदाहरण लिया है AlOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस, या कोई क्षारीय रंजक हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन या मेथिलीन ब्लू, ये एक रंजक है। ये सब धनात्मक कोलाइड हैं, तो इनके आपको उदाहरण भी याद रखने पड़ेंगे। फिर आते हैं ऋणात्मक कोलाइड पर, कि वे कोलाइड पदार्थ जिनके कणों पर ऋण आवेश होता है ऋणात्मक कोलाइड कहलाते हैं। जैसे AU, AG, CU, PT आदि धातुओं के कोलाइडी विलयन। ये कौन सी धातु हैं? ये सब नोबल मेटल्स हैं, ठीक है, उत्कृष्ट धातुएं हैं। इनके कोलाइडी विलयन आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3, स्टार्च, मिट्टी, चारकोल, चीनी मिट्टी, इओसिन, कांगोरेड, सल्फाइड आदि के कोलाइडी विलयन ऋणात्मक कोलाइड होते हैं। इतना समझ गए। फिर आते हैं कोलाइडी कणों की संरचना के आधार पर। तो ये तीसरा प्रकार है वर्गीकरण का। पहला था परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति, दूसरा है परिक्षिप्त अवस्था की प्रकृति, अब है कोलाइडी कणों की संरचना के आधार पर। और यह वर्गीकरण लुमिनार ने दिया था और 3 प्रकार का बताया। पहला है आणविक कोलाइड। तो इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त अवस्था यानी विलय के कणों की अवस्था के अणुओं का आकार कोलाइडी रेंज में होता है। जैसे एल्ब्यूमिन, सिलिकॉन्स, रबर, इन सब के कोलाइडी विलयन ये आणविक कोलाइड हैं। दूसरा है संगुणन कोलाइड या मिसिलर कोलाइड या सहचारी कोलाइड। तो इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त अवस्था का एक कण बहुत छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है। जैसे साबुन हुआ या अपमार्जक यानी डिटर्जेंट। इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में माइसेल बनाते हैं। तो माइसेल जब बनता है तो ये बहुत सारे साबुन के छोटे छोटे कणों से मिलकर एक माइसेल बनता है जो मैल साफ करने का गुण रखता है। क्लियर हुआ? अब तीसरा प्रकार है वृहद आणविक कोलाइड। वृहद माने समझ में आ रहा होगा माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड यानी बड़े आकार के। तो इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण बहुलक के रूप में रहते हैं यानी पॉलीमर्स, बहुत सारे अणुओं का एक जुट्टा बना होता है। बहुलक के रूप में रहते हैं जिनका अणुभार बहुत अधिक, लगभग 1000 या इससे अधिक होता है। जैसे प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, जिलेटिन हुआ। तो ये 3 प्रकार हो गए अलग अलग। अब चौथा प्रकार है वर्गीकरण का कोलाइडी कणों की आकृति के आधार पर। तो आकृति क्या हो सकती है? गोल है या फिर फाइब्रस है, रेखीय, धागेनुमा। तो पहली है ग्लोबुलर, जिसे कहेंगे गोलाकार, यहाँ लिखा है गोलिकाकार या गोलाकार। तो इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण हैं वो स्फेरिकल शेप्ड यानी गोलाकार होते हैं, जैसे प्रोटीन के कोलाइडी कण। दूसरे प्रकार की होती है फाइब्रस यानी धागेनुमा या रेखीय कोलाइड। तो इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की आकृति रेखीय होगी अथवा फाइबर जैसी होती, जैसे ऊन हुआ, बाल हुआ, इन सब की प्रोटीन हुई। जैसे सींगों की प्रोटीन, नाखूनों की प्रोटीन, इसी प्रकार की प्रोटीन होती है। अब आते हैं परिक्षिप्त अवस्था या परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो ये अगली स्लाइड में कराएंगे।